हर हर महादेव। माई बाबा की कृपा आप सब पर बनी रहे। आज का जो मुझे डाउनलोड रिसीव हुआ वो कुछ इस तरह का है कि कोई मैसेज, मतलब इस तरह का, मतलब मैं ये कहूँगी कि यूनिवर्स की साइड से आपके लिए गाइडेंस है कि पास्ट लाइफ का कोई पर्सन है जो आपको, जिसे ये कहो कि पैसों के लिए, कि आप बहुत ज़्यादा स्टेबल नहीं थे, बहुत ज़्यादा ग्रोथ आपकी नहीं हो रखी थी, उस टाइम पर आपने उसको पूरा पूरा सपोर्ट करा, इमोशनली सपोर्ट करा, हर तरह से आपने उसको सपोर्ट करा और उसने आपको सपोर्ट करा उस टाइम पर। लेकिन आपकी फाइनेंशियल कंडीशन को देखकर जब वो पर्सन आपसे ज़्यादा अच्छे लेवल पर हुआ तो उसने आपको अपने आप से डिसअटैच कर लिया और आपको, जैसे कहूँ कि अकेला छोड़ दिया। तो ये भी हो सकता है कि जो सिर्फ एक पैसा ही सब कुछ नहीं होता, मतलब मैं पैसे को नहीं कर सकती, इट मीन्स कोई भी लालच वाली चीज़, वहाँ पर पैसा भी ले सकते हैं कोई, मतलब जैसे कहूँ कि धन जो है वो अपने आप में कोई एक चीज़ नहीं होती, वो बहुत सारी चीज़ें होती हैं। धन जो है, स्त्री धन भी है, ठीक है, स्त्री भी अपने आप में धन है, पैसा भी अपने आप में धन है, और मैं ये कहूँगी कि मान सम्मान, पावर, ये सब चीज़ें भी एक तरीके का धन ही है। अगर इन सब के लालच में, एक जिसे कहो कि रैपों के चक्कर में भी अगर आपसे कोई डिसअटैच होता है और आपको छोड़कर जाता है, आपसे डिसअटैचमेंट करता है अपना, तो उसने आपसे प्रेम नहीं किया। यूनिवर्स का कहना, सीधे सीधे शब्दों में मैं कहूँगी, महादेव का, माँ आदि शक्ति का कहना ये है कि वो आपसे प्रेम नहीं, वो सिर्फ अपनी ज़रूरतों को उस टाइम पर उस पर्सन की जो नीड्स हैं उसको आप कंप्लीट कर पा रहे थे, उसको जहाँ ये चीज़ हुई कि वो आप नीड्स उसकी कंप्लीट नहीं कर सकते, वहाँ उसने डिस्टेंस क्रिएट कर लिया। मैं एक अच्छा रिलेशनशिप जो यूनिवर्स की साइड से गाइडली अगर आपको बताऊं तो उसमें ये चीज़ है कि एक फीमेल की पहचान तब बहुत अच्छी होती है, हमारे शास्त्रों में भी ये चीज़ कही गई है कि जब आप पर धन नहीं हो, ठीक है, जब आप शून्य हो धन के मामले में, वो आपके साथ आपकी शक्ति बनकर खड़ी हो जाए कि आई एम ऑलवेज विद यू, ठीक है, वो आपका साथ हर जगह दे कि मैं, कोई बात नहीं, अभी आपका काम नहीं चल रहा। मैं ये कहूँगी कि कई लेडीज़ मैंने ऐसी भी देखी हैं कि हस्बैंड का काम नहीं हो रहा है, मैं ऐसी लेडीज़ की बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ। वो छोटा सा काम, चाहे जैसे ये कहूँगी कि घर में ही सिलाई करना, तुरपाई करना, ये छोटी छोटी अर्निंग्स करना स्टार्ट कर देती है, कपड़े घर से सेल करना स्टार्ट कर देती है कि हम बाहर जाके नहीं कर सकते, हम ये छोटे छोटे काम से थोड़ा बहुत अर्न कर लें ताकि हम अपनी गृहस्थी को सही से बैलेंस कर पाएँ। कम से कम हम, जैसे कहो कि सब्जी का खर्चा, रोटी का खर्चा इतना कम कर लें कि हमारे घर का राशन मिल जाए, हम इसी लेवल पे अपने हस्बैंड को सपोर्ट कर लें। तो ये एक, जैसे मैं कहूँगी, ये अनकंडीशनल लव है, ये एक, जिसे कहूँ, ये डेडिकेशन है अपने रिलेशनशिप के लिए, प्योर लव के लिए। साथ में एक जो फीमेल का, पैसों में मैं ये कह रही हूँ, और हस्बैंड का, मतलब मेल पर्सन्स का, आपका, वो आपके लिए लॉयल होना चाहिए। वो, आप बीमार हैं, आप जैसे भी हैं, आप कम सुंदर हैं, आप जो कुछ भी आप में कमी हो, लेकिन उसकी लॉयल, वो आपके लिए लॉयल होना चाहिए। आप उसके सामने 10 लड़कियां खड़ी कर दो, 15 खड़ी कर दो, उसे किसी से मतलब नहीं, उसको अपने पार्टनर के लिए लॉयल होना चाहिए। ये दो चीज़ें जो हैं, ये यूनिवर्स की साइड से, जिसे ये कहो कि वन वुमेन वाला जो मैन होता है वो परफेक्ट होता है। और सच बताएं तो हम, कि अगर आप, जिसे कहें कि अगर आप गृहस्थी में हैं और आप वन वुमेन वाले मैन है ना, तो आप गृहस्थी में भी सन्यासी हैं। तो ये जीवन आपको जीना चाहिए, जिसे मैं कहूँगी। और वुमेन के लिए भी, अगर आप वन मैन वाली हैं तो आप भी गृहस्थी में भी आप सन्यासी हैं, आपको हमेशा इसी तरह की यूनिवर्स आपके साथ चले, उनकी पावर आपके साथ चले, उनकी एनर्जी आपके साथ जुड़े, आपको हमेशा इसी उससे चलना चाहिए। तो देख लेते हैं फ़िलहाल की क्या स्थिति आ रही है। उसमें ये चीज़ आ रही थी कि आपकी सिचुएशन ऐसी है कि आप इस टाइम, जो पास्ट लाइफ का पर्सन आपकी लाइफ में आ रहा है, आप उसकी तरफ जा रहे हैं, आप उसकी तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं। तो यूनिवर्स आपसे ये कहना चाहते हैं, महादेव, माँ आदि शक्ति आपसे ये कहना चाहती है कि बेटा, वो दिन भूल गए आप जब आप रो रहे थे, तब आपको संभालने वाला कोई नहीं था, तब माँ आदि शक्ति ने, महादेव ने आपको संभाला, तब आपको उन्होंने प्यार दिया, उन्होंने आपको उस स्थिति में अकेला रहना सिखाया, अपनी ऊर्जाओं से आपको मिलाया, आपको उन सिचुएशंस में से निकाला, और आज की डेट में आप, मतलब मैं ये कहूँगी कि आप उस पर्सन के पास दोबारा जाने की इच्छा अपने मन में रखने लग गए। लेकिन आपको ये चीज़ बता दें कि यूनिवर्स जो है ना, वो
महाआदि शक्ति और महादेव जो है ना, जो आपको हुआ है ना, भाई कर्मा नहीं छोड़ता, वो आपको एक होने, आप उसे माफ़ भी कर देंगे ना, आप चाहेंगे भी ना कि वो सही हो जाए, मैं उसके साथ सारे रिलेशन ठीक कर लूँ, सब चीज़ कर लूँ, आप उसके साथ अगर इन्वॉल्व भी हो जाएंगे ना, उसको जिसे कहूँगी डिस्ट्रॉय हो जाएगी उसकी लाइफ। डायरेक्टली यही मैसेज था, सीधा सीधा, कि अगर किसी के भी साथ ऐसी सिचुएशन है कि उसको इस तरह से छोड़ा गया और वो उसके साथ इन्वॉल्व होता, तो महादेव माँ आदि शक्ति अपना जजमेंट करेंगे। और सबसे पहली चीज़, जो टैरो कार्ड रीडिंग्स होती हैं, ये ऐसे ही किसी को नहीं मिलती। पता नहीं कितने लोग हैं जो टैरो कार्ड रीडिंग्स देखते हैं, लेकिन जब आप टैरो कार्ड रीडिंग्स देखना स्टार्ट करते हैं ना, तो बहुत सारी टैरो कार्ड रीडिंग्स आती है, लेकिन कौन सी आपको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगी, उसमें आपको कोई ना कोई मैसेज अपने लिए मिलता है। तो मैं आपसे यही कहूँगी कि जिससे भी ये चीज़ रेजोनेट हो कि उसका पास लाइफ पर्सन जो है उसकी लाइफ में एंटर हो रहा हो, तो यूनिवर्स नहीं चाहते कि वो एंटर हो। तो मैं ये चीज़ देखना चाहूँगी इससे डेक से कि अब की जो फ़िलहाल की स्थिति है, कि वो जो पास्ट लाइफ पर्सन है वो आपकी लाइफ में आना क्यों चाहता है, ठीक है, ये चीज़ देखें। क्योंकि जब आप चले गए तो आपका क्या, अपनी पूरे रीडिंग महादेव आदि शक्ति को, अपने भाई हनुमान जी महाराज को समर्पित करती हूँ। वो मुझे माध्यम बनाकर जो भी आप तक पहुँचाना चाहें वो आप तक पहुँचाएँ। मेरा हर शब्द मेरे आराध्य को समर्पित। वीडियो पोज हो गया था अपने आप बीच में, मैं वहीं से आगे कंटिन्यू कर रही हूँ जहाँ से था। मतलब मैं कार्ड्स निकाल चुकी थी और मेरा ध्यान बाद में गया कि वीडियो रिकॉर्डिंग जो है वो बंद हो गया था, मैं कार्ड्स में बिज़ी हो गई थी कार्ड्स निकालने में। तो मैं रीडिंग वहीं से स्टार्ट करती हूँ अपनी आगे की। टैरो कार्ड रीडिंग का कार्ड है, इट मीन्स आप या तो टैरो कार्ड रीडिंग्स कंटिन्यूटी में देखते हैं या फिर आप सीखना चाहते हैं। आपके मन में अगर ये वाला भाव आता है, क्योंकि मुझे इंट्यूशन यही है कि आप टैरो कार्ड रीडिंग्स कंटिन्यूटी में देखते तो हैं ही, साथ में आप सीखना चाहते हैं। अगर जिनके भी मन में ये भाव आता है, ये रीडिंग उनसे कहीं ना कहीं रेजोनेट होगी। अगर आपके साथ ऐसी सिचुएशन आई है, या आप टैरो कार्ड रीडर हो सकते हैं और साथ में आप स्पिरिचुअली अलाइन हैं, क्योंकि यहाँ पर डायरेक्टली द हाई प्रिस्टेस का कार्ड भी आ रहा है। इट मीन्स मैं ये कहूँगी कि आप यूनिवर्स की एक, जिसे कहो हाई पावर की सुप्रीम एनर्जी से जुड़े हुए पर्सन हैं, जो आप हर तरीके से अपनी एनर्जी को समझ पाते हैं। आप शिव शक्ति ऊर्जा को बैलेंस करे हुए पर्सन हैं और साथ में आप सही गलत को भी जानते हैं। इस हाई लेवल की आपकी एनर्जी है, जिसको देखकर वो पर्सन जो है अपने आप में आपकी तरफ अट्रैक्ट हो रहा है या अट्रैक्ट हो रही है। साथ में यहाँ पर आपका एम्प्रेस का भी कार्ड है, जो सीधे सीधे ये दिखाता है कि आप पर 9 ऑफ पेंटिकल का कार्ड है। ये मैं ये कहूँगी कि आपकी अपेंडेंस, आप पे पैसा, आपकी आज की लाइफ जो है उसे अपनी तरफ जो है वो अट्रैक्ट कर रही है, कि आपकी लाइफ में मनी वगैरह जितना भी था, आप ग्रोथ कर रहे हैं और आप स्पीडली ग्रोथ कर रहे हैं। ये जो आपकी स्पीड है, ये जो हाई पावर से आप अपनी स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस में भी स्पीडली आप उसको कहीं ना कहीं शाइन करते दिख रहे हैं और साथ में आप मनी को लेकर भी शाइन कर रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें उसकी लाइफ में अब हो रही हैं, आप वो आपको देख रहा है, इसलिए आपको वो आपकी तरफ अट्रैक्ट है। और कहीं ना कहीं आपको ये मैं कहूँगी कि सोसाइटी की तरफ से भी आपको एक तरीके का, जैसे कहो कि उस पर्सन को एक प्रेशर फील हो रहा है कि मैंने गलत करा। लोगों की नज़र में आज की डेट में वो पर्सन जो है वो बहुत अच्छे लेवल पर है, उसके पास पैसा भी है और वो स्पिरिचुअली अलाइन भी है, उसकी रिस्पेक्ट भी है सोसाइटी में, और मुझे उसकी तरफ से, इस तरफ से, लोगों की तरफ से, जिसे कहो कि एक नेगेटिव रिस्पांस मिल रहा है और मुझे वो सोसाइटी में रिस्पेक्ट नहीं मिल पा रही है उस पर्सन के साथ इस तरह का बिहेव करने से। साथ में आप स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस में कहीं ना कहीं मैं ये कहूँगी कि अगर किसी के भी साथ ऐसी सिचुएशन हुई है, तो जो उसका पर्सन है साइड में, जो मतलब उसकी तरफ आना चाहता है, वो भी अब डिवाइन से अटैच होना स्टार्ट हो गया है।
वो भी अपने आप को डिवाइन से अटैच करना शुरू कर दिया है। उसने भी मेडिटेशन, जिसे कहो कि उसने भी अपने आप को यूनिवर्स को समर्पित करना स्टार्ट कर दिया है, और वो रोज़ जिसे कहो आपके लिए मैनिफेस्टिंग भी करने लगा है कि हे ईश्वर, मुझे मेरा पार्टनर जो है, जिसे मैंने पास्ट लाइफ में गलती की वजह से छोड़ा, मुझे उसे चाहिए, वो मुझे, और मुझे आप उसे दिलवा दें। यहाँ तक कि मैं ये भी कहूँगी कि ये जो चीज़ है, ये आपको इसकी वो कहीं ना कहीं जाकर, जैसे कहें यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि पीछे एक पर्सन है जिससे एक छोटा बच्चा गाइडेंस ले रहा है। वो किसी के पास जाके, जिसे मैं कहूँ कि किसी हाई लेवल अथॉरिटी फिगर, और साथ में जिस पे स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस भी होंगी, उस पर्सन के पास जाकर भी वहाँ से भी गाइडेंस ले रहा है अपने पर्सन को वापस पाने के लिए। मैं ये भी कह सकती हूँ कि वो कुछ स्पेल्स आपके ऊपर करा रहा हूँ, लेकिन वो नेगेटिव स्पेल्स नहीं करवा रहा है। मैं ये कहूँ कि ब्लैक मैजिक यूज़ कर रहा है, नो, वो ब्लैक मैजिक यूज़ नहीं कर रहा है। वो पॉजिटिव चीज़ों से ही आपको अपनी तरफ अट्रैक्ट करने के लिए चीज़ों का गाइडेंस में यूज़ कर रहा है, ताकि वो अपनी तरफ आपको बुला सके। ब्लैक मैजिक की कोई चीज़ नहीं है इसमें यह है कि वो एक अच्छे पर्सन से, जिसे कहो कि डिवाइनली गाइडेड पर्सन से, अपने पर्सन को पाने के लिए एक अच्छा गाइडेंस ले रहा है, ताकि मैं अपने पर्सन को वापस पा सकूं। साथ में यहाँ पर द टावर का कार्ड है। जो सिचुएशन उसने उस टाइम पर आपके साथ करी थी और उसने आपको छोड़ा था, आपने वो जो ट्रामा झेला था, वो जो आपने फेस करा था, आज की डेट में वो पर्सन अपनी लाइफ में वो ट्रामा को झेल रहा है। साथ में उस ट्रामा को झेलने की वजह से उसको वो पेन फील हो रहा है कि मैंने क्या चीज़ करी थी, मैंने उस पर्सन को किस पेन में डाला था। वो इन सब चीज़ों को देखकर अब मतलब वो सब चीज़ें फेस कर आज की डेट में आपकी तरफ अट्रैक्ट हो रहा है। तो मैं ये कहूँगी कि अगर उसने आपको उस सिचुएशन में छोड़ा था जहाँ पर आपको सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी उसकी, वहाँ पर आपको नहीं आना चाहिए। आपके मन में भी भाव नहीं आना चाहिए। आगे आपकी मर्जी है, जैसा आप लेना चाहें। मैं तो जो बता रही हूँ वो डिवाइन की तरफ से जो मुझे गाइडेंस प्राप्त हुआ, मैं सिर्फ वो बता रही हूँ। साथ में किंग ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। यहाँ पर आप एक अथॉरिटी फिगर में, साथ में आप कोई अपना नया बिजनेस भी सेटल कर चुके हैं, या फिर आपने कुछ जिसे मैं कहूँगी एक ग्रोथ करी है, एक अच्छे लेवल पर आपने अपने आप को राइज कर दिखाया है। इस वजह से वो पर्सन आपकी तरफ अट्रैक्टेड है, और जिसे मैं ये कहूँगी कि वो बहुत ज़्यादा आपकी तरफ तेज़ी से बढ़ता हुआ, मतलब एग्रेशन भी है कि नहीं मुझे अपना पर्सन चाहिए, जिद वाला जिसे कहते हैं, नहीं मुझे चाहिए, वो इस वाले फॉर्म में है, और वो चाहता है कि अब मैं इसे पालूँ। साथ में पुरानी जितनी भी उसके मन में आपके लिए नेगेटिव चीज़ें थी, जितने भी आपके मन में उसके लिए मतलब आपके लिए जितनी भी, जिस वजह से वो आपको छोड़ के गया था, उन सब चीज़ों की, उन सब भावनाओं की उसके मन में जिसे कहो कि ख़त्म हो चुकी हैं। वो नेगेटिव थॉट्स उसके मन में आपके लिए सारे ख़त्म हो चुके हैं। ये डेथ का कार्ड है, इसीलिए वो उन नेगेटिव चीज़ों को ख़त्म करके आपकी तरफ बढ़ता हुआ आ रहा है। साथ में वो आपके क्वीन ऑफ पेंटिकल, इट मीन्स आपके केयरिंग नेचर को, आपके जिसे कहो रियल फेस को, जो आपका जो केयर आपने, जो लव आपने उसको दिया, वो लव और वो केयर आपका किसी की भी तरफ से उसे आज तक नहीं मिला। तो वो इस लव और केयर की वजह से आपकी तरफ आना चाहता है। यहाँ पर उसके बाद 6 ऑफ कप्स का कार्ड है। जहाँ तक कि मैं ये कहूँगी कि आपने उस पर्सन की भूमिका में एक तरीके से मदर की तरह, अगर आप फीमेल हैं तो आपने एक मदर की तरह उस पर्सन की केयर करी, खूब केयर करी, जिसे मैं ये कहूँगी एक जैसे एक मदर पैम्पर करती है अपने छोटे बच्चे को, उस तरह आपने उसको पैम्पर करा, और उसकी सारी खुशियों के लिए आप कुछ नहीं सोचते थे, आप जो वो कहता था आप उस तरह कर देते थे। तो ये सब चीज़ें उस पर्सन को बहुत ज़्यादा अपनी याद आ रही हैं। 6 ऑफ कप्स का कार्ड है, और वो आपकी तरफ जिसे मैं कहूँगी कि ऑफ़र लेकर आना चाहता है कि आप उसे अपना लें। लेकिन आपसे मैं यही कहूँगी कि आपको यहाँ पर क्या है कि ये जो आपका 6 ऑफ कप्स का कार्ड है, यहाँ पर ये चीज़ दिखाता है कि जैसे अगर कोई मेल पर्सन है तो वो भी जिसे कहो कि अपने कोई मेल पर्सन फीमेल को छोड़ कर गया है, तो उसका जो मेल पर्सन है वो भी इसी फिगर में है कि वो भी चाहता है कि अब मैं आ जाऊं और उसे पालूं। उसका रीज़न यही कि आपने उसकी बहुत केयर करी है, और जिसे कहते हैं ना फादर ध्यान रखता है अपनी मतलब बेटी का, इस तरह आपने उसकी बहुत केयर करी। उसको एक जिसे कहें कि एक सेफ फाइल, मतलब सेफ वो दिखाना
कि आप उसे सेफ फील कराते थे बहुत ज़्यादा, और उसकी हर ज़रूरत को टाइमली कंप्लीट करना, उसकी स्टडी में हेल्प करना, हर तरीके की चीज़ को आप कंटिन्यूटी में करते थे। तो ये सब चीज़ें उसको बहुत ज़्यादा याद आ रही हैं। उसको वो प्रेम, वो प्यार, वो जिसे कहो कि एक रॉयल फिगर जो होती है, एक क्वीन क्या होती है, अपने आप में रॉयल होती है, हर तरह से नेचरिंग वाला नेचर होता है उसका, वो पैम्पर करना जानती है, उसे जिसे कहो कि उसे डील करना बहुत अच्छे से आता है। क्योंकि यहाँ पर किंग ऑफ कप्स का भी कार्ड है, इट मीन किंग ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड, मतलब आपको बहुत अच्छे से जिसे कहो कि बैलेंसिंग आ गई कि किस तरह आप चीज़ों को कंट्रोल कर सकते हैं। क्योंकि यहाँ पर हाई प्रेस्टिज का भी कार्ड है, तो जो ये दिखाता है कि कैसी भी सिचुएशन हो, डार्क सिचुएशन हो, आपकी बहुत ख़राब सिचुएशन हो, आप उसमें भी हैंडल कर लोगे, और आपका बहुत अच्छी सिचुएशन हो तो आप उसमें भी हैंडल कर लोगे। तो ये सारी चीज़ें आपके पर्सन को बहुत ज़्यादा आपकी तरफ अट्रैक्ट कर रही हैं, इस वजह से वो आपकी लाइफ में वापस आना चाहते हैं। साथ में मैं ये चीज़ कहूँगी कि वो आपका जैसे कहो कि वो आपको 10 ऑफ पेंटिकल का कार्ड है कि ये जो है, इसी के साथ मेरी लाइफ जो है वो सबसे अच्छी थी, अच्छी हो सकती है इन फ्यूचर। मैंने सब कुछ इसी पर्सन के साथ पाया है, इसने मुझे हर तरह का प्यार, हर तरह की जिसे कहूँगी कि जितना भी वेल्थ होती है इस यूनिवर्स की, अनलिमिटेड लव जो होता है वो इसी पर्सन ने मुझे दिया था। कोई भी मुझे इस तरह का लव नहीं दे सकता, इस तरह की केयर नहीं दे सकता, इस तरह की एनर्जी नहीं मुझे दे सकता। तो ये पर्सन जो है इसलिए आपके पास वापस आना चाहते हैं। लेकिन देख लेते हैं कि महादेव, माँ आदिशक्ति आपसे क्या चाहती हैं। ठीक है, अब इस पर्सन के लिए महादेव, माँ आदिशक्ति आपसे क्या चाहते हैं। यूनिवर्स का तो यही था कि वो नहीं चाहते कि डाउनलोड यही रिसीव हुआ था, लेकिन आप पर डिपेंड करता है कि आप क्या चाहते हैं। क्योंकि रीज़न ये होता है कि डिवाइन आपके पास 2 रास्ते दे देते हैं, उसमें से आपको चूज़ करना होता है कि आपको कौन सा फॉलो करना है। तो ये आप पर डिपेंड करता है कि आप कौन सा फॉलो करोगे। आप डिवाइन को सरेंडर है तो आप डिवाइन के अकॉर्डिंग करोगे। ठीक है, साथ में आप अगर आप सरेंडर नहीं है तो आपके अकॉर्डिंग है कि आप क्या कर सकते हैं। तो डिवाइन का क्या है, देखते हैं। तो अगर आप वापस जाते हैं तो सारे कार्ड अब खुद से समझिएगा, मतलब खुद से देखिएगा कि किस तरह डिवाइन आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं। सारे कार्ड 3 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। ये देखिए, आप अगर देखेंगे तो एक मस्जिद के तौर पर बनी हुई है, मतलब कुछ नेगेटिव पीपल्स, ये आप ऐसा भी हो सकता है आप पर नेगेटिव वाले स्पेल्स करा दिए जाएँ, आपको नेगेटिविटी में ट्रैप कर लिया जाए कि आप उनके अकॉर्डिंग चलें, जैसा वो चाहें आप उस अकॉर्डिंग काम करें। तो ये जो चीज़ है ये मुझे यहाँ से चीज़ आपको दिखाती है। साथ में यूनिवर्स की साइड से आपके लिए ये गाइडेंस है कि आप जो हैं इसे, जो आपके कप्स हैं इनको छोड़कर आप मूव ऑन करें, आप यहाँ से निकलें। यहाँ से निकलना आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि उसके बाद एस ऑफ सॉर्ड का कार्ड है। ये आपको डायरेक्टली ये चीज़ दिखाता है कि आपको एक्शन लेना है, आपको कम्युनिकेट करना है। आपके लिए ये एक्शन लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, वरना आप इस वाले जोन में आ जाओगे। ठीक है, आप सोचते विचारते, जो आपके आज की सिचुएशन बनी हुई है ना कि मैं क्या करूं, मुझे क्या डिसीज़न लेना चाहिए, किस तरह करना चाहिए। वीडियो क्लोज हो गया था, फिर से क्लोज हो गया था, तो बहुत सारी एनर्जीज होती हैं। बहुत मतलब स्पिरिचुअल पर्सन को नहीं चाहती कि वो अपनी आगे की जर्नी में बढ़े, वो डिवाइन की तरफ अटैच हो, डिवाइन की तरफ जाए, नहीं चाहती बहुत सारी एनर्जी।
तो मैं ये कहूँगी आपसे कि आप एस ऑफ सॉर्ड जो है कम्युनिकेशन को दिखाता है, आप डायरेक्टली उस पर एक्शन लें, काम करें। यूनिवर्स आपको यही गाइड कर रहे हैं। साथ में आपको ये चीज़ कही जा रही है कि ये जो आप इस टाइम बैठ के सोच रहे हैं ना, आप दो जगह जिस भी सिचुएशन में अभी फंसे हुए हैं कि मुझे वापस जाना है, उसके साथ जुड़ना है, तो यूनिवर्स का कहना सीधा सीधा है कि बेटा आपको वापस नहीं जाना है, वरना आप ऐसे ट्रैप हो जाओगे। आप एक बंधन फील करोगे, ठीक है। ये बंधन जो है आपका, आपको बाहर निकलने में बहुत दिक्कत होगी, आप फिर से उसी जोन में पहुंच जाओगे। आप जिस तरह आज की डेट में अलाइन है, मैं ये कहूँगी कि आपका हाई प्रेस्टिज का कार्ड आ रहा था कि आप शिव शक्ति ऊर्जा को बैलेंस कर चुके हैं, आप इतनी सारी चीज़ें अपेंडेंस गेन कर चुके हैं। आप अगर जाते हैं तो वो एक लालच के में आपको कोई पर्सन आपसे अटैच होना चाह रहा है अपने लालच के लिए, तो आप क्या होगा, आप बंध जाएंगे ना, आप वो यूनिवर्सल प्रेम नहीं। साथ में यहाँ पर आपको डायरेक्टली दिखाऊं कि इस टाइम जो पर्सन आपको दिख रहा है, ठीक है, वो आपके पीछे वाले कब्ज जो हैं, वो जो है आपके, उनको आज के टाइम में आपको ये जो दिखाया जा रहा है ना, इन कप्स को मत देखें। अपना अट्रैक्शन जो आपको हो रहा है ना अपने पर्सन के लिए आज की डेट में, उनको छोड़ दें। जो महादेव माँ आदि शक्ति की तरफ से आपको आशीर्वाद में कप्स मिले हैं ना, उन पर फोकस करिए, ठीक है। तो यहाँ पर मैं एक चीज़ और कहूँगी कि ये पता है क्यों हो रहा है, इसका रीज़न क्या है। प्लैनेट्स जो हैं अपने आप में बहुत एनर्जी पावरफुल होती है उनकी, प्लैनेट्स का खेल बहुत तगड़ा होता है। यहाँ पर मैं एक चीज़ समझाऊँ तो इस टाइम जो शुक्र है वो अपने आप इस टाइम अगर आप खोल के देखेंगे एस्ट्रो सेज, आप खोल कर देखिए, आप उसमें अपनी जब डेट ऑफ बर्थ मतलब करंट की डालेंगे, तो करंट में क्या चल रहा है कि शुक्र जो है वो रेट्रो चल रहा है। साथ में शुक्र जो है वो आपका मीन राशि में चल रहा है। तो मीन राशि में चलने की वजह से पास्ट लाइफ का जो लव है वो, क्योंकि शुक्र जो है अपनी उच्च राशि में है, तो वो अपने आप अट्रैक्ट होगा आपकी तरफ। तो ये रीज़न है कि आपकी तरफ जो पास्ट लाइफ का रिलेशनशिप है वो अट्रैक्ट होकर आ रहा है, लेकिन उसमें भी यही कहा जा रहा है सबसे कि आप उसकी तरफ अट्रैक्ट मत हो। ये टैरो कार्ड रीडिंग भी वो ही सीधे सीधे शब्दों में कह रही है। दूसरी चीज़, आप कोई ना कोई लाइट वर्क करें। मैं डायरेक्टली ये चीज़ कह रही हूँ कि ये किसी स्पिरिचुअल पर्सन के लिए है रीडिंग पूरी टोटली, कि कोई बहुत स्पिरिचुअल पर्सन है जो दूसरों के जीवन को एक नई दिशा देने वाला, डायरेक्टली डायरेक्शन दिखाने वाला, और दूसरों के, और उसके मन के भाव ऐसे रहते होंगे कि मुझे सत्कर्म करना है, मुझे ऊर्जा से भर देना है दूसरों को। आपका जीवन जो है अपने आप में एक लेसन होगा, दूसरों को आप सिखाने वाले होंगे, आप में बहुत ज्ञान होगा, आपका ज्ञान दूसरों को बढ़ाने वाला होगा, दूसरों के कष्टों को हर लेने वाला होगा। तो आप एक लाइट वर्कर होंगे ज़रूर, किसी ना किसी स्पिरिचुअल प्रैक्टिस से आप जुड़े हुए होंगे। तो यहाँ पर डिवाइन कह रहे हैं कि बेटा दोबारा से दिल टूटेगा, इस दिल टूटने वाले सिचुएशन में मत आइए। यहाँ पर डायरेक्टली ये आपका क्वीन ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आ रहा है कि आपको अपनी, जिसे कहो कि मस्कुलाइन एनर्जी के उसमें आना पड़ेगा, आपको जिसे कहो हार्ड डिसीजन लेना पड़ेगा कि जो होगा मेरी मर्जी से होगा, मैं किसी के अट्रैक्शन की या किसी के पॉजिटिव स्पेल कराने की वजह से भी नहीं जाऊँगा, ठीक है। तो आपको ये गाइडेंस है यूनिवर्स की तरफ से, क्वीन ऑफ कप्स है, आप बहुत अच्छी एनर्जी लिए हुए हैं, आप एक जिसे कहूँगी कि एक बहुत अच्छा रैपो आपका आप गेन कर रहे हैं समाज में, आप एक बहुत अच्छी अथॉरिटी फिगर पर हैं, आप कोई न्यू बिज़नेस अपना स्टार्ट कर चुके हैं, कुछ आपका नया बहुत चल रहा है, या आप आने वाले फ्यूचर में प्लान कर रहे हैं किसी अथॉरिटी फिगर के लिए, तो आप उस पर काम करिए। उसके बाद किंग ऑफ सॉर्ड का कार्ड है, आपको यही कहा जा रहा है कि आपको इसी एक्शन में आना पड़ेगा, आपको अपनी मस्कुलाइन एनर्जी में ही आना पड़ेगा। ये कार्ड भी डायरेक्टली आपका यही दिखाता है कि अगर आप में फेमिनिन एनर्जी बहुत ज़्यादा है, आप केयरिंग बहुत है, आप इमोशनल बहुत है, आप उसको बैलेंस करके इस वाली ऊर्जा में आइए। क्योंकि माँ आदि शक्ति जो हैं वो कहती हैं कि सहनशीलता, जब सहनशीलता का अंत हो जाए, तब जब धैर्य ख़त्म हो जाए, तब आपने जो निर्णय लिया है ना, तो वो एक युद्ध की तरह होना चाहिए। तो अगर आप उस टाइम में सब युद्ध लड़ के निकल के आ चुके हैं ना, तो वापस नहीं जाने का, बिल्कुल नहीं जाने का, ठीक है। तो ये आपका यही कार्ड दिखाता है कि फिर से पेन मिलेगा, क्योंकि भैया मैं ये कहूँगी कि आदत बदली जा सकती है, फितरत नहीं बदली जा सकती। अगर आप अपने रिलेशनशिप में इतना 100% दे चुके, आप मदरली और फादरली केयर आप किसी को दे चुके, इतना प्रेम अगर वो आपका नहीं समझ सका, तो क्या ही प्रेम था फिर वो, ठीक है। तो इसलिए अब आपको नहीं जाना है। अब आपके लिए देख लेते हैं कि माई बाबा की तरफ से क्या ब्लेसिंग्स आ रही हैं। ओके
कार्ड का, इससे नहीं आ रहा है, इससे लेने के लिए आ रहा है गाइडेंस। 20 से ले लेते हैं फिर बताते हैं। तो ये कार्ड मुझे इसका अलग से गाइडेंस हुआ था कि इससे लेना है, इस ऑरेकल से। तो ये डेथ का कार्ड है। तो जितनी पुरानी चीज़ें हैं आपको यही गाइडेंस है, उसको छोड़िए, उसमें से निकलिए और आगे बढ़िए, ठीक है। क्योंकि आपके पास जो है ये ट्रांसफॉर्मेशन का टाइम चल रहा है, आपका एंडिंग ऑफ अ साइकिल। आपको मैं ये कहूँ कि आप अपना कार्मिक रिलेशन, जो आपका कार्मिक पैटर्न था, वो साइकिल आप अपना कंप्लीट कर चुके हैं उस पर्सन के साथ। तो अपने कार्मिक पैटर्न में आप दोबारा मत फंसिए, दोबारा उसमें ट्रैप मत हुइए, ठीक है। आपकी सारी चीज़ें जो हैं वो एंडिंग हो चुकी है, पावरफुल मूवमेंट आपकी तरफ आ रहा है। ये जो है आपकी, जिसे कहूँ कि ग्रोथ की एक सीढ़ियाँ चढ़ने का टाइम है। तो उसके बाद आपके पास क्या क्या ग्रोथ आ रही है वो मैं आपको बता देती हूँ। तो यहाँ पर आपको ब्लेसिंग्स मिल रही हैं रक्षा काली की। आपको कोई भी एक्सीडेंट, डिजास्टर, कोई भी आपको ऐसा हो तो उससे आपको प्रोटेक्शन मिलेगी, आपको डरने की जरूरत नहीं है। माँ आदिशक्ति आपके साथ है। साथ में मैं ये कहूँगी यहाँ अर्धनारीश्वर जी का कार्ड है। ये कहीं ना कहीं ट्विन फ्लेम्स को भी दिखाता है, क्योंकि इसके नीचे डायरेक्टली जो कार्ड आया था वहाँ त्रिपुर सुंदरी का आया था। ये दोनों कार्ड अपने आप में ट्विन फ्लेम जर्नी को शो करते हैं। साथ में मैं ये भी कहूँगी कि आपको आपकी लाइफ में अगर कोई आपका बॉयफ्रेंड या कोई रिलेशनशिप आपका मैरिज से रिलेटेड, ऐसा कोई भी अगर आपको छोड़कर गया है, तो आपकी लाइफ में कोई ना कोई आपका सोलमेट आ सकता है। या तो ये ट्विन फ्लेम्स आ सकता है आपके लाइफ में आपका, या फिर आपका कोई सोलमेट, जिसे मैं ये कहूँगी जो आपको डिवाइन लव फील कराएगा। सोलमेट कनेक्शंस अपने आप में बहुत अच्छे होते हैं, डिवाइनली गाइडेड भी होते हैं। साथ में जब आप बाबा से स्पिरिचुअल हो जाते हैं ना, तो नेगेटिव पर्सन आपकी लाइफ में आ ही नहीं सकता, बाबा उसे आने ही नहीं देंगे। अगर आपकी इंट्यूशन इतनी स्ट्रांग, आप हाई प्रेस्टिज की फॉर्म में, तो आपकी इंट्यूशन अपने आप में इतनी स्ट्रांग होती है कि वो आपको बता देगी कि ये पर्सन आपके लिए ठीक है या नहीं। ट्विन फ्लेम पार्टनर्स में ये चीज़ है कि सोलमेट जो हैं वो थोड़ा सा बैलेंसिंग बनाना पड़ता है, उनके साथ इतना ज़्यादा नहीं होता, थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है। लेकिन अगर आप नॉर्मल हैं, ट्विन फ्लेम जर्नी में नहीं हैं, तो अगर आप सोलमेट के साथ डील अप करते हैं तो बहुत अच्छा रिलेशनशिप होता है। आप ज़रूर करिएगा उस रिलेशनशिप में, आगे उसको एक्सेप्ट करिएगा। वो पर्सन आपको, आपकी इंट्यूशन अपने आप बता देगी जब आप स्पिरिचुअल होंगे। यहाँ पर आपको हनुमान जी जो हैं उनकी ब्लेसिंग्स आ रही हैं। यहाँ पर कोई हनुमान भक्त भी हो सकता है, शिव शक्ति भक्त भी हो सकता है, ठीक है। और महादेव से कोई बहुत प्रेम करता है, वो यहाँ पर साफ साफ नज़र आ रहा है। तो ब्लेसिंग्स हैं स्ट्रेंथ और प्रोटेक्शन की। तो आपको प्रोटेक्शन दी जा रही है, स्ट्रेंथ दी जा रही है, साथ में आपकी भक्ति को भी बढ़ाया जा रहा है, ठीक है। अगर आप ये देखें तो यहाँ पर जो हैं हनुमान जी महाराज जो हैं वो अपने आप में एक पहाड़ लिए हुए हैं। उन्होंने संजीवनी वाला पहाड़ लिया हुआ है, तो उसमें महादेव जी की पिक्चर बनी हुई है। तो यहीं से मुझे कि और राम जी का, जैसे कहूँ कि भक्ति जो है आपकी दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। आप अपनी भक्ति में जो आपका पहले लेवल था उससे आप अपर लेवल में ग्रोथ कर रहे हैं। आपका डिवोशन आपकी डिवाइन की तरफ बढ़ता ही जा रहा है। उसके बाद चंद्रशेखर जी का कार्ड है। ये डायरेक्टली आपको ये दिखाता है कि ये जो लाइफ है आपकी, अब जो आपका टाइम चल रहा है वो गुड लक का टाइम चल रहा है। लक जो है वो आपके फेवर में है, कुछ भी आपके साथ नेगेटिव नहीं हो सकता। ईश्वर आपके साथ है, ठीक है। और उसके बाद आपकी जिसे मैं कहूँगी भद्रा काली जी की वो आ रही है, जिसे कहूँ ब्लेसिंग्स। इसमें ब्लेसिंग्स आ रही हैं आपको स्पिरिचुअली अवेयरनेस की। तो मैं यही कहूँगी कि ये दोनों कार्ड मुझे सेम इंट्यूशन यही दे रहा था कि आपकी भक्ति बढ़ने वाली है। आप जो जिसे कहूँगी कि जो आप पहले से फील करते थे ना डिवाइन से, कुछ हट के आप नए एक्सपीरियंसेस फील करेंगे अपनी लाइफ में, ठीक है। तो यहाँ से आपकी ये चीज़ दिखाता है। यहाँ से आपका त्रिपुर सुंदरी जी का कार्ड, इसके साथ ही मैं आपको बता चुकी हूँ कि ये दोनों कार्ड, अर्धनारीश्वर जी का कार्ड, आपकी कहीं ना कहीं आपको डिवाइन से, जिसे कहो कि एक सोलमेट आपकी लाइफ में आएगा, या फिर आपका मैरिज का प्रपोजल जिसका आप बहुत टाइम से वेट कर रहे थे वो आपकी लाइफ में आएगा। जो ये ब्लेसिंग्स आएंगी बहुत अच्छा एक रिलेशनशिप आपकी लाइफ में देंगी, हेल्दी रिलेशनशिप आपकी लाइफ में देंगी, जो आपको डिवाइन की हैप्पीनेस से भर देगा, डिवाइन का लव आपको फील कराएगा, ठीक है। उसके बाद सुरेश्वर जी का कार्ड है, जो सीधे सीधे ये कहा जा रहा है कि आपकी प्रेयर्स जो है वो सुनी जा रही हैं, और आपके अफर्मेशंस जो आप डिवाइन को देते हैं वो सब जो है वो अब रिज़ल्ट देने के लिए तैयार हैं। आपको फ्रूटफुल रिज़ल्ट अवश्य ही मिलेगा। तो चलिए, मेरे पास ये जो रीडिंग है मैं यहीं पर ख़त्म कर रही हूँ। इससे आगे की जो चीज़ें हैं मैं आपसे शेयर करना चाहती हूँ।
अगर आपकी इनर वॉइस कहे कि आप आगे की चीज़ों को सुने तो ही आप इसको सुनिएगा, वरना आप यहाँ से वीडियो को स्किप कर सकते हैं। क्योंकि अगर डिवाइन चाहेंगे, अगर माँ आदिशक्ति महादेव चाहेंगे तो ही आप इससे आगे की बातों को सुन पाएंगे, अदरवाइज़ आप मुझसे नहीं सुन पाएंगे। तो इसीलिए अगर आपके मन में थॉट आए, आपके इंट्यूशन कहे कि आप इससे आगे की बातों को सुनिए तो ही आप सुनिएगा, अदरवाइज़ आप बिल्कुल भी मत सुनिएगा। आप इस वीडियो को स्किप करके जा सकते हैं। तो यहाँ पर मैं आपसे ये कहूँगी कि बहुत सारे कॉल्स मेरे पास आ रहे हैं, बहुत सारी बातें मतलब लोग मेरे से पूछ रहे हैं कि हमें अपने आराध्य को कैसे पाना है, क्या करना चाहिए, शिव कौन है, क्या है। तो ऐसे जो क्वेश्चंस हैं, मैं उस पर शिव शक्ति ऊर्जा का मैंने बनाया था शिवरात्रि पर, तो उसमें नीचे प्लेलिस्ट में है शिवरात्रि को कि शिवरात्रि का मुहूर्त क्या है, क्या उसी में शिव शक्ति ऊर्जा का पूरी डिटेल मैंने दे रखी है। लेकिन वो भेजने के बाद भी बहुत सारों को कन्फ्यूज़न हो रहा था, क्योंकि उसमें जैसे कहूँ रेमेडीज़ वगैरह भी सब इंक्लूडेड है। बहुत बड़ा टॉपिक अपने आप में वो 3 वीडियोज़ में बना हुआ है। तो मैं आपसे ये कहूँगी कि अगर आपका महादेव माँ आदिशक्ति को लेकर कोई भी क्वेश्चन है तो आप मुझे कमेंट में डाल सकते हैं। साथ में आप मुझे व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। सबसे पहली चीज़, कॉल्स इतनी आ रही है ना कि मैं सच बताऊं तो अब परेशान सी हो रही हूँ कि मेरे पास इतनी कॉल। आप मुझे व्हाट्सएप करिए, आपके जितने क्वेश्चन हैं मैं उसे सबको वीडियो के थ्रू बनाऊंगी, वीडियो आपके क्वेश्चंस लूँगी और आप थोड़ा वेट करिए, आपके सारे क्वेश्चंस के आंसर मैं वीडियो के थ्रू आपको दूंगी। क्योंकि जो क्वेश्चन आपके मन में आया है ना, पता नहीं वो सेम क्वेश्चन कितनों के मन में होगा, और आप एक माध्यम बन जाएंगे दूसरों तक भी अपने क्वेश्चन के माध्यम से उनके भी आंसर बचाने का। तो एक जिसे कहूँगी कि एक गुड कर्मा आप क्रिएट कर लेंगे इनडायरेक्टली। तो मैं जो ये शिव शक्ति का जो वीडियो लेकर आऊँगी कि शिव शक्ति ऊर्जा क्या है, उसको कैसे समझना चाहिए, हमें क्यों जुड़ना है उससे, और नाम जप की पावर क्या है, ये सारी चीज़ें, ये सब चीज़ें कि आपकी मस्कुलाइन एनर्जी क्या है। मैं बार बार कहती हूँ फेमिनिन एनर्जी में आई है, फेमिनिन एनर्जी में तो क्यों आई है, और उस फेमिनिन एनर्जी में स्टैंड लेने का डिसीज़न कब आता है कि हमें स्टैंड लेना है, हमें मस्कुलाइन एनर्जी को स्टैंड कैसे उठाना है, वो सारी चीज़ें जो है मैं सब आपको क्लियर करूँगी। उसका जो वीडियो है मेरा, वो मैं आपको 1 हफ्ते में, क्योंकि अभी मैंने लिखना स्टार्ट करा है और मेरा सब कुछ जिसे कहो कि बाबा से ही अटैच होता है। जो गाइडेंस मिलती है उसके अकॉर्डिंग मैं सारे आंसर्स लिखती हूँ, सब चीज़ें करती हूँ। तो उनके हिसाब से जो जो मुझे चीज़ें मिलती जाएंगी मैं उसको लिखती रहूँगी। साथ में उसमें मुझे जिसे कहो कि 1 वीक का टाइम तो लगेगा उसको कंप्लीट करने में। तो आपके जो भी क्वेश्चंस हैं स्पिरिचुअल प्रैक्टिस से भी रिलेटेड, अगर आपका कोई क्वेश्चन है कि हमें कैसे भक्ति करनी है, कैसे पूजा करनी है, हम गृहस्थ में रह के अपनी एनर्जीज़ को कैसे बढ़ा सकते हैं, हम उस ईश्वर से अपने आप को कैसे जोड़ सकते हैं, गृहस्थी में रहकर हम कैसे कर सकते हैं, तो आप मुझसे क्वेश्चंस कर सकते हैं। आप मुझे कमेंट में कर दीजिए, मैं वहाँ से क्वेश्चंस आपके रिसीव करके उस पर लिखना स्टार्ट कर लूँगी। आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, लेकिन प्लीज़ मुझ पर पता क्या हो रहा है मेरे साथ, मेरे पास मतलब मेरे फादर की एज के लोग कॉल कर रहे हैं और मैं उनको जब ये बोलती हूँ कि सर मैं बहुत बिजी हूँ, मेरे पे टाइम नहीं है और मुझे कॉल कट करनी पड़ती है ना, तो मुझे दुख हो रहा है। तो मैं इसलिए कहूँगी कि आप मुझे व्हाट्सएप कर दीजिए, आपके क्वेश्चंस के सारे आंसर आपको 1 वीक बाद मैं वीडियो लेकर आया करूँगी और उस पर आपके आंसर्स दे दिया करूँगी। साथ में अब मैं आपसे अपना पर्सनल एक चीज़ शेयर कर रही हूँ। साथ में अब मैंने जो है ये कुछ ऑयल्स बनाए हैं। एक इसमें लव ऑयल है। अगर ये ऑयल्स आपको अपनी तरफ अट्रैक्ट करें तो ही आप इनको मंगाइएगा। इनको बनाने का प्रोसेस जो है वो मैं आपको आगे बताऊंगी कि मैंने किस तरह इनको रेडी करा है। इसमें बहुत सारे ऑयल्स को मिक्स करके, साथ में बहुत सारी हर्ब्स इसमें मिक्स कर इसको बनाया जाता है। और ये एक धन के लिए मनी ऑयल जिसे मैं ये कहूँगी, और एक आपका एजुकेशन से रिलेटेड, जैसे बच्चों को प्रॉब्लम होती है एजुकेशन में, अगर उनके नंबर्स नहीं, मतलब वो पढ़ते बहुत है पर याद नहीं रहता, नंबर्स बहुत कम आते हैं, उस तरह का लेवल नहीं हो पाता जितनी वो, तो आप इस वाले को जिसे कहूँगी कि मैं विजडम वाले को, ज्ञान वाले को आप ऑयल को ऑर्डर कर सकते हैं। साथ में आपको धन वाला, अगर मनी का इशू है, आपका पैसा कहीं फंसा हुआ है, आप जितना मनी आप चाहते हैं उतना आपके पास नहीं आ पा रहा है, तो आप इस धन ऑयल को आप ऑर्डर कर सकते हैं। साथ में आपका लव ऑयल जिसे मैं कहूँगी यूनिवर्स का ऑयल, अगर आपको लगता है कि आपके पेरेंट्स से आपको उतना प्रेम नहीं मिलता, आप डिवाइन का लव नहीं फील कर पाते, आपकी तरफ आप जितना एफर्ट्स लगाते हैं उतना प्यार आपको नहीं मिल पाता, तो आप इसको मंगा सकते हैं। ये लव ऑयल है, इसके लिए आप मुझे ऑर्डर कर सकते हैं।
एक चीज़ मैं आपसे ये कहूँगी कि अभी इनके सिर्फ जाप हुए हैं, इनमें सारी हर्ब्स मिलाकर सब कुछ करके इन्हें मैंने 1.25 लाख मंत्रास की चैंटिंग के बाद इनको एनर्जेटिक करा है, और मैं उसकी वीडियो भी शेयर करूँगी। उसके बाद हवन करा है। अभी इनकी इतनी ही जर्नी कंप्लीट हुई है। इसके बाद क्या होता है कि इन्हें एनर्जेटिक करा जाता है, तो इनको क्रिस्टल से हम एनर्जेटिक करते हैं। तो वो क्रिस्टल जो है मैंने अभी साधना में एनर्जेटिक करे हैं, क्योंकि मैं क्रिस्टल्स पे भी काम करती हूँ। तो हम क्रिस्टल्स को जो है, हम बहुत सारे लोग ऑनलाइन ऑर्डर कर लेते हैं कि क्रिस्टल्स मंगा लेते हैं, ये पहन लेते हैं, ये काम करता है। ऐसा नहीं होता, उन्हें एनर्जेटिक करना पड़ता है, उन्हें जाप से एनर्जेटिक करना पड़ता है, उन्हें एनर्जी देनी पड़ती है, उन्हें मंत्रास से एनर्जेटिक करना पड़ता है। तो माँ त्रिपुर सुंदरी के मंत्रों से ये 1.25 लाख मंत्रों से ये एनर्जेटिक हैं। और उसके बाद वो जो इनमें मैं डालूँगी, मतलब मैं क्रिस्टल्स इन्हें मैं डालूँगी और फिर इन्हें मून लाइट में रखूँगी। तो मून लाइट में रखने के बाद इट मीन मैं आपको ये कहूँगी कि 13 में पड़ रही है आपका, 14 तक आपकी पड़ रही है। तो पूर्णिमा के दिन ये एनर्जेटिक होकर उसके बाद ये प्रॉपर रेडी हो जाएंगे आपके पास पहुंचने के लिए। तो अभी आप इनके लिए मेरे को ऑर्डर कर सकते हैं, आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, लेकिन ऑर्डर जो होगा वो आपका उसके बाद ही होगा, पूर्णिमा के बाद ही, क्योंकि ये अभी मुझे जैसे कहो कि इन्हें अभी लाइट में रखना है, इनको अभी मून लाइट में चार्ज करना है, वो होना ज़रूरी है। उसके बाद मैं इन्हें डिलीवरी के लिए निकालूंगी। तो साथ में इसका जो भी है, ये किस तरह मैंने रेडी करे हैं, किस तरह पूजा करी है, क्या करा है, वो सारी चीज़ें आगे मैं वीडियो एक बनाया है मैंने छोटा सा, वो मैं उसमें ऐड कर दूंगी। आप इसकी इन ऑयल्स की जर्नी देख सकते हैं कि इन्हें किस तरह से करा गया है। लेकिन अगर आपको ये अपनी तरफ अट्रैक्ट करें तभी आप आगे की वीडियो भी देखिएगा, अदरवाइज़ आप यहाँ से स्किप करके जा सकते हैं, क्योंकि इस एनर्जी से जो जुड़ना चाहेगा वही इनको देख पाएगा, वही इनकी जर्नी समझ पाएगा, वही इनके साथ जुड़ पाएगा। इनका रेट जो है, मैंने ऑनलाइन बहुत जगह बात करी, सब जगह देखा, तो इनका रेट जो है वो 1000 से बहुत ज़्यादा आ रहा था। तो मुझे लगा कि मैं सिर्फ एक माध्यम बनना चाहती हूँ कि मैं उनकी ऊर्जाओं तक आप तक पहुँचा सकूँ, आपके जीवन को हारमोनी से भर सकूँ। आप अपनी जो यूनिवर्स का लव, यूनिवर्स की तरफ से जो अपेंडेंस आप नहीं ले पाते अपने जीवन में, वो आपके जीवन में भर सकूँ। तो मैंने एक माध्यम बनने की कोशिश करी है, क्योंकि इसमें बहुत सारे ऑयल्स मिक्स होती हैं, बहुत सारी जड़ी बूटियाँ डलती हैं, बहुत सारी चीज़ें डलती हैं। तो ऑयल्स ही अपने आप में बहुत ज़्यादा कॉस्ट होती हैं उनकी। तो मैं यही कहूँगी कि आपसे कि आप इनको मंगा सकते हैं। और मैंने इसका रेट जो है वो 606 रुपये रखा है, ठीक है। ये डिवाइन की तरफ से जो, क्योंकि मुझे ये लगता था कि मैं अपना जो है वो बहुत कम चार्जेस रखूं, क्योंकि मैं एक माध्यम की तरह काम करना चाहती हूँ और एनर्जी एक्सचेंज बहुत ज़रूरी होता है। तो इसलिए मैंने इनका रेट 606 रुपये रखा है ओनली। और साथ में आपको डिलीवरी चार्जेस जो हैं वो देने पड़ेंगे, वो है वो इनका चार्जेस है इनको लेने का। और ऊपर के जो आपके, तो ये जो ऑयल है ये लव के लिए, यूनिवर्स के ट्रू लव के लिए, ताकि आपकी तरफ ट्रू लव जो है, दूसरों के मन में जो आपके लिए इमोशंस हैं मतलब के वाले, वो इमोशंस आप उनके मन में ख़त्म हो जाएं और आप यूनिवर्स के डिवाइन लव से जुड़ पाएँ। तो ये अपने आप में उस चीज़ को आपकी तरफ अट्रैक्ट करेगा। मैंने माँ त्रिपुर सुंदरी के 4 यंत्रास पर काम करा था, मैंने उनको एनर्जेटिक करा था माँ की शक्तियों से, माँ के प्रेम भक्ति से, क्योंकि मैं प्रेम भक्ति को ही सबसे ज़्यादा मानती हूँ और उस पर ही मेरा सब कुछ रहता है, डिवाइन से गाइडेड रहता है जो रहता है। तो ये चीज़ मैं कहूँगी कि अगर आप यंत्रास के लिए चाहते हैं तो मैं अभी जो है एक प्रोटेक्शन ऑयल बनाऊँगी। उस प्रोटेक्शन ऑयल में कि आप पे कोई भी नेगेटिव स्पेल अफेक्ट ना कर सके। साथ में मैं विजय तिलक बनाऊँगी कि आप किसी भी, कोई कोर्ट केस हो, कोई भी कचहरी का ये वो कोई भी तामझाम है XYZ, साथ में माँ आपका बगलामुखी जी, कोई आपका हिडन शत्रु हो, आप पे कोई बीमारी इफ़ेक्ट ना करे, उन सब चीज़ों को लेकर मैं माँ बगलामुखी का यंत्र अपने आप तैयार करूँगी। जिसे कहो कि 1.25 मंत्रों से। तो आप अपने यंत्रास को अगर आप ऑर्डर करना चाहते हैं तो उसकी जो मैंने फ़ीस रखी है वो 5100 रुपये रखी है। मात्र 5100 रुपये में आप उन यंत्रास को पा सकते हैं। साथ में आपको मैं उसके साथ विजय तिलक जो है वो भेजूँगी एज अ गिफ्ट मेरी तरफ से, और आप उसको अपने मस्तक पर लगाएं। वो आपको आपके थर्ड आई चक्रा को प्रोटेक्ट करेगा, आपके थर्ड आई चक्रा को एक्टिव करेगा। आप जिसे कहूँगी कि गूगल कर सकते हैं कि विजय तिलक के प्रॉफिट्स कितने हैं, कितने लाभ हैं, और वो आपको हर नेगेटिव एनर्जी से, स्पेल से, यहाँ तक कि वो आपको आपका ऑरा इतना जनरेट कर देता है, इतना एक्टिव कर देता है कि आपकी तरफ बीमारियों को भी आने
से रोकता है। माँ बगलामुखी जो हैं वो आपके 9 ग्रहों को मैनेज करने वाली, शांति से भर देने वाली माँ हैं। तो इसलिए मैं उनके यंत्राज पर काम करने वाली हूँ। अभी मेरे पास यंत्राज के जितने ऑर्डर हैं उन पर वर्क करूँगी। तो अगर आप अपना ऑर्डर करवाना चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट कर दीजिए, आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं। मैं इस पर नंबर डालूंगी, आप मुझे व्हाट्सअप कर दीजिएगा, ठीक है। इसी सब के साथ अब मैं आप सबसे विदा लेती हूँ। धन्यवाद। हर हर महादेव।